वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी एट दी आशादीप इंटरनेशनल स्कूल इंग्लिश मीडियम। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 3 में विषय हिंदी। और हिंदी में बच्चों आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में पाठ 7। हमारे 7वें पाठ का नाम है संवाद लेखन, डायलॉग राइटिंग। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे हम संवाद लेखन लिखते हैं। और पहले तो आप ये जानेंगे तो संवाद लेखन होता क्या है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। हम बातचीत के द्वारा एक दूसरे को अपनी बात समझाते हैं। बच्चों, आप अपने मित्र के साथ बात करते हो और अपनी बात समझाते हो। बातचीत दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होती है। बातचीत तो है वो हम दो लोग करते हैं या दो से ज़्यादा 3, 4 सब लोग बात करते हैं। तो जो बातचीत है उसी को संवाद कहते हैं। जो लोग एक दूसरे से बात करते हैं उसी को हम संवाद कहते हैं। तो बच्चों, हम देखेंगे कि संवाद हम लिखते कैसे हैं। तो पहले है माँ और बेटी के बीच हुआ संवाद। माँ और बेटी है वो दोनों बात कर रहे हैं। तो उनके हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी एट दी आशादीप इंटरनेशनल स्कूल इंग्लिश मीडियम। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 3 में विषय हिंदी। और हिंदी में बच्चों आज हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में पाठ 7। हमारे 7वें पाठ का नाम है संवाद लेखन, डायलॉग राइटिंग। तो बच्चों, इस पाठ में हम जानेंगे कि संवाद लेखन कैसे लिखते हैं और संवाद किसे कहते हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। हम बातचीत के द्वारा एक दूसरे को अपनी बात समझाते हैं। बच्चों, आप अपनी बात है वो किसी और को समझाते हो तो हम बातचीत के द्वारा समझाते हैं दूसरे लोगों को। बातचीत दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होती है। बातचीत है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के साथ होती है। जो ये बातचीत करते हैं उसी को हम संवाद कहते हैं। एक दूसरे के साथ बात करते हैं उसी को ही संवाद कहते हैं। तो चलो बच्चों, आपको मैं यहाँ पे संवाद के उदाहरण दिखाती हूँ। माँ और बेटी के बीच हुआ संवाद। हम यहाँ पर जानेंगे कि एक माँ और उसकी बेटी दोनों बात कर रहे हैं। तो वो संवाद हम कैसे लिखेंगे। तो बच्चों, बेटी बोलती है माँ मेरा हाथ जल गया। वो दोनों बात कर रहे हैं तो उसमें बेटी बोली माँ मेरा हाथ जल गया। तो माँ बोली यह कैसे हुआ, कैसे हाथ जल गया। तो बेटी बोली दूध गरम कर रही थी। बेटी क्या कर रही थी, दूध गरम कर रही थी। तो बेटी वैसा बोली। तो माँ मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि काम करते समय मोबाइल पर बात मत किया करो। अपना हाथ इधर करो और दवा लगवा लो। माँ क्या कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि काम करते समय मोबाइल पर बात मत किया करो। अपना हाथ लाओ और लाओ मैं दवा लगा देती हूँ। तो बेटी कहती है माँ बहुत दर्द हो रहा है। बेटी क्या कहती है, माँ बहुत दर्द हो रहा है। तो माँ कहती है दवा लगाने से जलन धीरे धीरे कम हो जाएगी। ये दवा लगाई है तो धीरे धीरे जलन कम हो जाएगी। तो बेटी कहती है माँ मैं आपकी कही बात का ध्यान रखूँगी। काम करते वक्त फ़ोन पर बातचीत नहीं करूँगी। बेटी अब कहती है कि आपने जो बात की वो मैं याद रखूँगी। अब मैं फ़ोन पर काम करते समय बातचीत नहीं करूँगी। तो बच्चों, हमने जाना यहाँ पर कैसे एक माँ और बेटी दोनों बात कर रहे हैं और वो हम संवाद में लिख रहे हैं। तो आपको कैसे लिखना है वो आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण दिखाती हूँ।
दूसरा है दो मित्रों के बीच हुआ संवाद। दो मित्र हैं, वो दोनों बात कर रहे हैं, तो उन दोनों ने क्या बात की वो हम देखेंगे और उन दोनों का संवाद हम लिखेंगे। तो पहले रोहित बोलता है, मोहित तुम कहाँ जा रहे हो। रोहित है वो मोहित को कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो मोहित कहता है, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, मुझे हिंदी व्याकरण की पुस्तक खरीदनी है। मोहित कहता है कि मुझे बाज़ार जाना है और मैं हिंदी व्याकरण की पुस्तक खरीदने जा रहा हूँ। तो रोहित कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, मुझे दादाजी के लिए दवा लानी है। ये दोनों मित्र हैं, वो दोनों बात कर रहे हैं कि रोहित कहता है मोहित को कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो मोहित जा रहा है बाज़ार, तो वो कहता है कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ, मुझे व्याकरण की बुक खरीदनी है। तो रोहित कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, मुझे दादाजी के लिए दवा लानी है। तो मोहित कहता है, क्या तुम्हारे दादाजी बीमार है। तो रोहित कहता है, हाँ उन्हें 2 दिन से बुखार है, दादाजी को 2 दिन से बुखार है। तो मोहित कहता है, चलो हम पहले दवा खरीदेंगे। ये दोनों मित्र हैं, वो दोनों बात कर रहे हैं। तो मोहित कहता है, क्या तुम्हारे दादाजी बीमार है। तो रोहित कहता है, हाँ उन्हें 2 दिन से बुखार है। तो मोहित कहता है, चलो हम पहले दवा खरीदेंगे। तो दोनों ने बच्चों बातचीत की जो वो हमने संवाद के रूप में लिखी। अब उसकी एक्सरसाइज। तो बच्चों नई साइकिल के बारे में 2 मित्रों के बीच हुआ संवाद लिखिए। 2 मित्र हैं, उसमें से एक ने नई साइकिल ली है, तो वो दोनों बात कर रहे हैं, वो संवाद हमें लिखना है। तो अमन और राहुल दोनों मित्र हैं और दोनों बात कर रहे हैं। तो अमन बोला, राहुल तुमने नई साइकिल खरीदी। अमन ने राहुल को पूछा, तुमने नई साइकिल खरीदी। तो राहुल ने कहा, हाँ मैंने नई साइकिल खरीदी। राहुल ने कहा कि हाँ मैंने नई साइकिल खरीदी। अमन पूछ रहा है, तुमने ये साइकिल कहाँ से खरीदी। तुमने ये साइकिल कहाँ से खरीदी। तो राहुल ने कहा, मैंने ये साइकिल सुपर स्टोर से खरीदी। आप भी बच्चों अपने कोई मित्र है और नई साइकिल लाता है तो वैसे ही दोनों बातचीत करते हो ना, बस उसे ही हमें संवाद के रूप में लिखना है। तो राहुल ने साइकिल कहाँ से खरीदी, सुपर स्टोर से खरीदी। तो अमन कहता है, कितने में खरीदी। तुमने ये साइकिल कितने में खरीदी। तो राहुल कहता है, 1500 में खरीदी। मैंने ये साइकिल 1500 में खरीदी। तो अमन, तुमने ये साइकिल कब खरीदी। तो राहुल कहता है, यह साइकिल मैंने कल ही खरीदी। तो वो दोनों कैसे बातचीत करते हैं और वो हम लिखते हैं और इसे बच्चों संवाद कहते हैं। आप किसी भी 2 व्यक्ति बात कर रहे होते हो और वो हम लिखते हैं तो उसे संवाद कहते हैं। बच्चों आपको अब समझ में आ गया कि संवाद कैसे लिखना है। थैंक यू बच्चों।